हाय एवरीवन। आजकल ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा भी फॉलो किया हुआ है या इस फील्ड में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जनरेटिव एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई का नाम या उसके बारे में ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा। While they might sound like fancy tech jargons, they are actually referring to three different types of AI that are making a big impact on our lives and our world. But what exactly are they, and how are they different from each other? And more importantly, why should we care? So let's break it down in a simple terms and explore the differences. आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको इनके बारे में समझ आ जाएगी और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। व्हाट इज जनरेटिव एआई? सबसे पहले बात करते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई मीन्स जनरेट अ न्यू कंटेंट, या एआई की ऐसी कैटेगरी है जो नया कंटेंट क्रिएट करती है, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक या कोई प्रोग्रामिंग कोड हो गया। फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी को ले लेते हैं। हम इसके थ्रू कोई पोस्ट लिखवा सकते हैं, पैराग्राफ को जनरेट करवा सकते हैं, ईमेल को ड्राफ्ट करवा सकते हैं, या जो भी आप लिखना हो उसको लिखवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डले या मिड जर्नी, इन टूल्स के थ्रू आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं विद अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। लाइक आप इसे एक प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे एक इमेज चाहिए जिसमें रोबोट चाय पी रहा हो विद द माउंटेन व्यू। ये टूल आपके दिए हुए डिस्क्रिप्शन से उसके मुताबिक, आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको ये एक ऐसी इमेज जनरेट करके देगा जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती। रनअवे, एमएल या पिका लैब्स, ये टूल्स जो हैं इनके थ्रू आप जैसी वीडियोस चाहें जनरेट करवा सकते हैं। गिटहब कोपायलट या चैटजीपीटी कोड इंटरप्रेटर के थ्रू आप कोई भी कोड जनरेट करवा सकते हैं, या अपने कोड में बग्स को रिमूव करवा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कोड को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं इन टूल्स के थ्रू। जनरेटिव एआई आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नया कंटेंट जनरेट करता है, लेकिन इसके अंदर अपनी कोई सोच या डिसीजन मेकिंग नहीं होती। जो आप कहोगे ये वही करेगा। Now let's talk about the AI agent versus agentic AI. Lots of people think that these are the same, but it's not true. These are two different things. Let's first discuss about the AI agent. What is AI agent? AI agent वो सिस्टम होते हैं जो सिर्फ कंटेंट जनरेट नहीं करते, बल्कि आपके दिए गए टास्क को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म भी करते हैं। या नॉर्मल जनरेटिव AI टूल से थोड़ा सा एडवांस होते हैं, क्योंकि ये आपके काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एआई एजेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे कि पहले मुझे एक ईमेल ड्राफ्ट करके भेज दो, और फिर इंटरनेट से रिलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, फेच करके और रिपोर्ट बना के दो, तो ये एजेंट आपके दिए हुए स्टेप्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो उसको फॉलो करता है, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग काम को खुद से कंप्लीट करता है। ये एजेंट फिर भी लिमिटेड होते हैं। ये अपनी तरफ से कोई भी मेथड नहीं ढूंढता। ये सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में काम करता है जो इन्वायरमेंट आप उसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होते हैं। यानी एआई एजेंट से फॉलो करता है, लीड नहीं करता। नाउ व्हाट इज़ एजेंटिक एआई? अब बारी आती है एजेंटिक एआई की, जो फ्यूचर का गेम चेंजर माना जा रहा है। अब तक जो हमने एआई कैटेगरीज देखी हैं वो सिर्फ वही करती हैं जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन एजेंटिक एआई उनसे एक कदम आगे है। एजेंटिक एआई खुद से सोचता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, या आपने सिर्फ उसको गोल बता देना है कि क्या करना है। ये अपनी तरफ से डिसाइड करेगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन सा टूल यूज़ करना है, अगर कोई एरर आ गया तो कैसे फिक्स करना है। मतलब आप उसको कैसे करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बोलोगे कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। देन एजेंटिक एआई अपनी तरफ से खुद से डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेप्स लेने हैं। उसका फोकस सिर्फ ये होगा कि जो रिज़ल्ट आपको अचीव करना है, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो कैसे अचीव करके देना है। फॉर एग्जांपल, आपने उसे बोला एजेंट मुझे एक वेबसाइट बना के दो। आपने जस्ट उसको एक गोल दिया है। अब वो उसको कैसे कंप्लीट करता है, क्या टूल्स यूज़ करता है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कौन से स्टेप्स होंगे, ये खुद से वो डिसाइड करेगा। फिर वो रिसर्च करेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, फिर टूल सेलेक्ट करेगा, जैसे वर्डप्रेस हो गया, वेबफ्लो हो गया, या खुद से कोड लिखेगा, वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा, कोडिंग करेगा। अगर बीच में कोई एरर आता है तो खुद से उसको फिक्स करेगा। एंड में आपको एक कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट बना के देगा। और सबसे बड़ी बात, आपने सिर्फ उसको एक गोल दिया था, कोई डिटेल स्टेप्स नहीं दिए थे। इस पॉइंट पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जनरेटिव एआई क्या है, एआई एजेंट्स क्या है और एजेंटिक एआई क्या है। अगर आप फिर भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में,
तो वन लाइन में अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो कुछ इस तरह उसकी डेफिनेशन होगी। जनरेटिव एआई आपने बोला और जेनाई ने कंटेंट बना दिया। एआई एजेंट्स आपने स्टेप्स दिए, एआई एजेंट ने वो टास्क कंप्लीट करके दे दिया। एजेंटिक एआई आपने सिर्फ गोल दिया और एजेंट ने खुद से डिसाइड किया कि कैसे काम कंप्लीट करना है। जनरेटिव एआई एक राइटर है, एआई एजेंट एक असिस्टेंट है और एजेंटिक एआई एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो कि खुद से सॉल्यूशन ढूंढता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई शुड वी केयर। हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे कि जेनाई क्या हो गया, एआई एजेंट्स क्या हो गए या एजेंटिक एआई क्या है, इसको क्लियरली हम क्यों समझें। व्हाई शुड वी केयर, क्या ज़रूरत है कि हमें जनरेटिव एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई को क्लियरली समझें। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो लोग एआई सीख रहे हैं या ऑलरेडी एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं या एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज के टाइम पे जनरेटिव एआई हम सब यूज़ कर रहे हैं कंटेंट जनरेट करवाने के लिए, चाहे टेक्स्ट हो, इमेजेस या कोई कोड हो, हम सभी यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं पे हमें ईमेल लिखवानी है, कहीं पे हमने अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव करना है, कहीं पे हमें अपने कोड को इम्प्रूव करना है, बग्स को फिक्स करना है या इमेज बनानी है या कोई कोड पीस ऑफ कोड जनरेट करवाना है। हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं। एआई एजेंट्स भी मार्केट में हैं जो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी लिमिटेड स्केल पे यूज़ हो रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें सिर्फ एक्सपर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। एआई एजेंट्स ऐसे टूल बन जाएंगे जो हर छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर का जो डेली का काम है उसको ऑटोमेट कर देंगे। मतलब आपको अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्रामर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आता है एजेंटिक एआई का दौर, जो सिर्फ एक गूगल देना होगा आपको और वो आपके लिए पूरा का काम प्लान करके आपको कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके दे देगा बिना आपके डिटेल्स इंस्ट्रक्शन के। सो दैट्स इट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दीज एवोल्यूशंस। दिस लिटिल बिट इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और यूज़फुल लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।